लेक्चर 16। अब आगे। नेहा अपने केबिन में बैठी बस आर्यन की कही बातों को सोच रही थी। वो कुछ पुरानी बातों को सोचने लग जाती है। कुछ साल पहले। छुटकी छुटकी उठ यार, कॉलेज जाना है, लेट हो रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। नेहा करवट बदल कर बोली, दी मुझे सोने दो ना। आयरा नेहा की चादर खींचते हुए, सच में तुझे सोना है? आज तेरे कॉलेज का पहला दिन है। सोच ले, पहले दिन लेट जाएगी तो तेरे क्रश पर इंप्रेशन मैं जमा लूंगी। क्रश का नाम सुन नेहा झटके से बेड पर बैठ जाती है। नेहा एक्साइटमेंट में, दी क्या विवान वशिष्ठ भी उसी कॉलेज में है? आयरा उसके बाल ठीक करते हुए, हाँ बिल्कुल। अब तू क्या चाहती हूँ? कॉलेज की लड़कियां तेरे विवान के आगे पीछे घूमे। नेहा जल्दी से बेड से उठ कबर्ड से काफी सारी ड्रेस निकाल मिरर के सामने खड़ी हो। एक एक कर सभी अपने ऊपर लगाते हुए आयरा से पूछती है, दी बताओ सबसे ज्यादा सुंदर मैं किस ड्रेस में लग रही हूँ? एक एक कर नेहा सारी ड्रेस चेक करती है और आयरा सभी को रिजेक्ट करती जाती है। नेहा उदास हो बेड पर बैठ जाती है, क्या दी इतनी सारी ड्रेस में से एक भी अच्छी नहीं लगी? आयरा मना करते हुए, नहीं इनमें से कोई अच्छी नहीं है। नेहा मुंह लटका कर बैठ जाती है। आयरा को नेहा की क्यूट सी शकल देख हंसी आ जाती है। आयरा अपनी कबर्ड से एक बॉक्स निकाल नेहा के सामने करते हुए, ये मेरी चुटकी पर अच्छी लगेगी। उसे देख नेहा की आंखें चमक उठती हैं। नेहा जल्दी से एक्साइटमेंट में वो बॉक्स आयरा के हाथ से ले जल्दी से ओपन करती है। उसके अंदर एक ब्लैक कलर की घुटनों तक की लिमिटेड एडिशन की फ्रॉक थी, जिसके शोल्डर से नीचे डायमंड का ब्रोच था, जिसे देख नेहा आयरा को गले लगाते हुए, थैंक यू दी, यू आर द बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड। आयरा बोली, आई नो, अब जा जल्दी रेडी होकर आ। नेहा आयरा के फॉरहेड पर चूमकर वॉशरूम में रेडी होने चली जाती है। फ्लैशबैक एंड। ये सोच नेहा की आंखें नम हो जाती है। वो अपनी नमी छुपाती हुए एक गहरी सांस भर बोली, ऐसी भी क्या मजबूरी थी दी जो आप विवान से शादी करने के लिए मान गई थी? वो भी सब जानते हुए कि मैं विवान को लाइक करती हूँ, वो भी स्कूल टाइम से। विराज का केबिन। विराज अपने लग्जरियस केबिन में अपनी चेयर पर बैठे थे। सामने अरन अपनी नजरें झुकाए खड़ा था। विराज सामने कांच की टेबल पर कोहनी रख अपना सर पकड़े बैठे थे। विराज गुस्से से चिल्लाते हुए, ये सब क्या है अरन? तुमसे तुम्हारी बीवी हैंडल नहीं हो रही, वो भी तब जब वो बोल नहीं सकती। अरन बोला, ये मेरे और मेरी वाइफ के बीच की बात है। विराज दांत पीसते हुए, तुम किसी काम के नहीं हो। आयरा रॉय इंडस्ट्रीज की मालकिन है, वो कोई आम लड़की नहीं है जिसे तुम छोड़ रहे हैं। अरन, देखिए मिस्टर वशिष्ठ, आयरा क्या है और क्या नहीं ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं आयरा के लायक नहीं हूँ। विराज लगभग गरजते हुए, तुम मेरे बड़े बेटे हो, वी ग्रुप के वारिस हो, तुम समझे? तुम किसके लायक हो और किसके नहीं ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझे? अरन फीकी हंसी हंसते हुए बोला, आपका बड़ा बेटा? वो बेटा जो 20 साल कैसे कहाँ रहा जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था? मैं मानता हूँ कि मेरी रगों में आपका गंदा खून है, ये मेरी बदकिस्मत है। मैं वैसे भी आपका जायज़ बेटा नहीं हूँ, नाजायज़ चीज़ों का जायज़ चीज़ों पर हक नहीं होता। विराज लाल निगाहों से अपनी जगह से उठ आगे बढ़ अपना हाथ उस पर मारने के लिए आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अपने हाथ को हवा में ही रोक लेते हैं। अरन का खुद को नाजायज़ कहना उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके कहे शब्द उनके गुस्से की आग में घी डालने का काम कर रहा था। विराज अपनी गहरी सांसों को काबू में कर अपना हाथ अरन के कंधे पर रख बोले, अगर मुझे तुम्हारे बारे में पता होता तो तुम कभी नाजायज़ नहीं कहलाते। ये तुम्हारी नहीं मेरी बदकिस्मती है। उद्धरण चिन्ह। अरन बस विराज की आंखों में आंखें डाल उसे देख रहा था। विराज गहरी सांस ले, जो हुआ उसे भूलकर आयरा के साथ एक अच्छी लाइफ की शुरुआत करो। अरन, इसलिए ताकि रॉय इंडस्ट्रीज से आप फायदा उठा सकें। विराज बोले, बिजनेस में एक दूसरे का फायदा उठाना चलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरन आगे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। विवान वही दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था, जो अभी आयरा से मिलकर आया था। अरन को आता देख वो थोड़ा पीछे हो जाता है। विवान खुद से कहता है, ये भी बड़ा अजीब है, खुद से आकर सब मिल रहा है फिर भी नहीं लेना चाहता। इन दोनों बाप बेटों का मेरी समझ से बाहर है, बाप देना चाहता है और बेटा लेना ही नहीं चाहता। इसकी जगह अगर मैं होता तो झोली फैला कर लेता। मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच बलिए। आयरा क्यों छोड़ रही है तू मेरे इस भोले भाई को? उद्धरण चिन्ह। गहरी सांस भर अपने केबिन में चला जाता है। आयरा का केबिन। आयरा अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी कि समर्थ आयरा को फाइल देते हुए बोला, मैम आज टेंडर का रिजल्ट आने वाला है। आयरा के लैपटॉप पर चलते हाथ रुक जाते हैं। आयरा समर्थ की देखकर साइन लैंग्वेज में, अगर ये टेंडर मुझे नहीं मिला तो? समर्थ कॉन्फिडेंटली बोला, मैम आप कैसी बातें कर रही?
जबकि आप जानती है कि आपकी सीईओ की पोजीशन टेंडर के रिजल्ट पर पूरी तरह निर्भर है। अगर आपकी पोजीशन गई तो कंपनी बिखर जाएगी। आयरा एक गहरी सांस ले अपने मन में, ये सब इस कुर्सी का खेल है। क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? मैं छुटकी के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहती, लेकिन इस कंपनी को मैं छोड़ भी नहीं सकती। कुछ देर बाद टेंडर का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, जिसे आयरा ने जीता था। मीटिंग रूम में बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुलाई गई थी। आयरा कॉन्फिडेंस और विक्ट्री स्माइल के साथ अपनी सीईओ की कुर्सी पर बैठी थी। जो उसकी जीत की गवाही बोर्ड मेंबर्स भी थे। मिस्टर भारद्वाज कहते हैं, देख ली ना काबिलियत आयरा की, सभी जान गए होंगे कि किसमें कितना दम है। ये पोजीशन आयरा की थी और आयरा की ही रहेगी। समर्थ ठीक आयरा के पीछे खड़ा था, जिसके चेहरे पर भी एक ना बयां करने वाली मुस्कान थी जो आयरा की जीत की आवाज बन रही थी। वहीं नेहा अपनी मुठिया कसते हुए अपने मन में बोली, मुझसे चालाकी की आपने। क्यों? नेहा की आंखें आग उगल रही थी, लेकिन नेहा ये भूल गई कि उसने भी तो आयरा का बनाया प्रोजेक्ट चुराया था, और आयरा तो उसी की चाल उस पर फेंकी थी। वो जानती थी कि नेहा उसका प्रोजेक्ट जरूर चुराएगी, इसलिए उसने 2 प्रोजेक्ट तैयार किए थे। एक अपने पास रखा जिसे नेहा चुराए तो भी नाकाम रही क्योंकि वो गलत था। दूसरा उसने समर्थ को संभल कर रखने के लिए दिया था। नेहा अपने मन में बोली, सही कहा था भाई ने, इस पावर पोजीशन ने हमारे रिश्ते खराब कर दिए हैं। अगर खराब हो ही गए हैं तो और सही, लेकिन ये पोजीशन तो मैं लेकर रहूंगी। आयरा को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए आयरा के चेहरे की मुस्कान काफी थी नेहा को नीचा दिखाने के लिए। नेहा गुस्से से तिलमिलाते हुए पैर पटक कर अपने केबिन में चली जाती है। केबिन का दरवाजा धड़ामम की आवाज से पटकते हुए आगे बढ़ अपने कांच की टेबल पर रखा सारा सामान हाथ से गिराते हुए चिल्लाती है, नहीं नहीं नहीं, मैं हार नहीं सकती, मुझे जितना है कैसे भी करके। उद्धरण चिन्ह 17। अब आगे आयरा अपने केबिन में बैठी थी। समर्थ डोर नॉक कर अंदर आता है। आयरा एक नज़र समर्थ को देख अपने काम में लग जाती है। समर्थ अपने डेस्क की ओर जा रहा था कि आयरा कुछ सोच अपने डेस्क पर नॉक कर आवाज करती है समर्थ को बुलाने के लिए, जिसे समझ समर्थ वापस आयरा के सामने आकर खड़ा हो बोला, जी मैम। आयरा साइन लैंग्वेज में बोली, मैं इस प्रोजेक्ट पर ग्राउंड पर जाकर काम करना चाहती हूँ। समर्थ हैरानी से, लेकिन मैम आपके बिना भी सब हो सकता है, अगर आप गए तो फिर यहाँ कंपनी को कौन संभालेगा? आया साइन लैंग्वेज में, ये मेरा आखिरी और पहला फैसला है। आयरा अपनी जगह से उठकर अपने केबिन से निकल जाती है। कुछ देर बाद आयरा आदित्य के केबिन के बाहर डोर पर नॉक करती है। अंदर से आदित्य की आवाज आती है, कम इन। आयरा अंदर जाती है तो देखती है आदित्य अपनी चेयर पर बैठे थे। उनके सामने नेहा बैठी थी। नेहा गुस्से में लग रही थी, उसके गाल लाल और फुले हुए थे। आयरा अंदर आ नेहा के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। आदित्य आयरा से सवालिया नजरों से, कुछ काम था आयरा? आयरा अपना सर हाँ में हिला देती है। आदित्य बोले, कहो क्या कहना चाहती हो? आयरा डेस्क से पेपर पेन ले कुछ लिखकर आदित्य की ओर कर देती है। आदित्य उसे पढ़ बोले, ये क्या कह रही हो तुम? नेहा नजरें छोटी कर आदित्य के हाथ से वो पेपर ले लेती है। नेहा हैरानी से, दी क्या आप गुरुग्राम साइट पर जाकर काम करना चाहती है? रियली? आपकी सीईओ की पोजीशन का क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। आयरा साइन लैंग्वेज में, उसे तुम संभल लेना। नेहा आयरा की बात रिपीट करते हुए, आप चाहती है सीईओ की पोजीशन में संभालूं? ये सुन नेहा की आंखें फैल जाती हैं। आश्चर्य तो आदित्य को भी होता है। आदित्य हैरानी से आयरा को देख रहा था। नेहा आगे बोली, आप वो पोजीशन इतनी आसानी से मुझे कैसे दे सकते हैं, जबकि हमने कितनी तिगड़म लगाई थी, और अब इतनी आसानी से मुझे दे रहे हैं, क्यों? आदित्य आयरा से मना करत हुए बोले, ये क्या कह रही हो तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हारा वहां जाना जरूरी नहीं है, वहां कोई और चला जाएगा। लेकिन आयरा आगे कुछ नहीं बोली, अपनी जगह से उठ चली जाती है। आयरा दरवाजे के पास जा साइड लैंग्वेज में, ये मेरा आखिरी फैसला है। आदित्य नेहा की ओर देख बोले, क्या कहा उसने? नेहा आयरा की बात समझते हुए, ये आखिरी फैसला है उनका, ये कह रही है वो। आदित्य आयरा के जाने के बाद नेहा की ओर देख मुस्कुराते हुए, इसे क्या हुआ है जो तुम्हें सीईओ की पोजीशन देकर उस प्रोजेक्ट के लिए गुरुग्राम जा रही है? नेहा अपने कंधे उचका देती है। नेहा अपने मन में सोचते हुए, ये दी जिस पोजीशन के लिए इतनी तिकड़म हो रही थी, मुझे इतनी आसानी से देकर जा रही है, समझ से परे है। ऐसा क्या है उस साइट पर? आर्यन का फ्लैट। आयरा अपना बैग पैक कर रही थी। आर्यन आयरा के पीछे खड़ा, दी क्या कर रही है आप? पहले डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करके आ गई, अब गुरुग्राम जा रही है। वहां साइट पर जाना जरूरी है क्या? आपके बिना भी वहां काम हो सकता है। सुना ना, आप कहीं नहीं जा रही।
आयरा अपने बैग की चैन बंद कर आर्यन की ओर पलट साइन लैंग्वेज में, हाँ जाना जरूरी है। आयरा अपना बैग उठा रूम से जाने लगती है। आर्यन आयरा को बाजू से पकड़ अपनी ओर करते हुए बोला, दी सच सच बताया आपके जाने का कारण क्या है। आयरा साइन लैंग्वेज में, आर्यन समझने की कोशिश करो, मेरा जाना जरूरी है, मुझे सच जानने के लिए जाना ही होगा, यहाँ बैठे बैठे कभी नहीं जान पाऊंगी मैं। आर्यन छोटी नजरें कर, कैसा सच। आयरा आर्यन को समझते हुए साइन लैंग्वेज में बोली, वहां जाकर ही पता चलेगा, इससे ज्यादा नहीं बता सकती और न ही बताने के लिए मेरे पास कुछ है। आर्यन बोला, ठीक है, आपका जाना जरूरी है ना, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपको इतनी दूर अकेले नहीं जाने दूंगी। आयरा आर्यन को घूरते हुए अपना सर में हिला मना करती है। आर्यन क्यूट स्माइल के साथ हाँ में अपना सर हिलाता है। आयरा जितना ना में सर हिलाती आर्यन उतना ही हाँ में हिला रहा था। कुछ देर बाद दोनों ही एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे, साथ में समर्थ भी था। आर्यन अपना फोन निकाल किसी के पास मैसेज करता है, मैं दी के साथ गुरुग्राम हरियाणा जा रहा हूँ। आर्यन भी पूरा जिद्दी था, आयरा को मना ही लिया, अपना क्यूट सा फेस बना। तीनों ही एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं। कुछ घंटों में ही तीनों दिल्ली IGI एयरपोर्ट से गुरुग्राम जाने के लिए टैक्सी पकड़कर निकल पड़ते हैं। करीब 1 घंटे में ही तीनों गुरुग्राम में अपने अपने होटल रूम में मौजूद थे। आर्यन आयरा के रूम में आयरा के सामने बैठा सवाल भरी नजरों से आयरा को देख रहा था। आयरा जो कि आर्यन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। आर्यन यहाँ आने का कारण जानना चाहता था, असली वजह जाने बिना उसे चैन कहाँ मिलने वाला था, लेकिन ये भी जानता था कि उसकी बहन बहुत जिद्दी है, अपनी मर्जी के बिना एक शब्द भी नहीं बताएगी। लेकिन आखिरी कोशिश करते हुए आर्यन बोला, दी अब इतनी दूर आ ही गए हैं, अब तो बता दो कि क्यों आए हैं। आयरा आर्यन को छोटी नजरें कर घूर रही थी, अपनी गर्दन में हिला साफ इनकार कर देती है। वी ग्रुप। आर्यन अपनी डेस्क पर बैठा अपना काम कर रहा था। विवान उसके पास आ बोला, तू जानता है कि तेरी बीवी कहाँ है। आर्यन छोटी नजरें कर विवान से चिढ़ते हुए बोला, तेरी प्रॉब्लम क्या है। आयरा कहीं भी हो तुझे कोई मतलब होना चाहिए। विवान कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन मैंने सुना है कि आयरा तो हरियाणा गई है, साइट पर काम करने, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। हरियाणा का नाम सुन आर्यन के चेहरे पर परेशानी और पसीना अपनी जगह बना रहे थे। ये देख विवान अपने मन में बोला, अब इसे क्या हुआ, ये इतना परेशान क्यों हो रहा है, क्या कुछ बड़ा है जो वहां से जुड़ा है। आर्यन अपनी कंप्यूटर स्क्रीन बंद कर तेजी दिखाते हुए कंपनी से बाहर आ जाता है। आर्यन अपनी कार में बैठ अपना फोन निकाल राज के पास कॉल कर बोला, राज मेरी वाइफ वहां आ गई है, उसका ख्याल रखना। राज की आवाज आती है, जी भाई जी। आर्यन सीट से सर टिकाकर बैठ जाता है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद आर्यन अपनी कार स्टार्ट कर निकल पड़ता है। क्या आयरा सच का पता लगा पाएंगी या मुश्किलों में घिर जाएगी। चैप्टर 19। अब आगे। नेक्स्ट डे आयरा ब्लैक पेंट व्हाइट हाई नेक पहने मिरर के सामने अपने मंगलसूत्र को हाथ में लिए खड़ी थी। क्योंकि हरियाणा में ठंड थी, शीतलहरें चल रही थी, धुंध का कोहरा चारों ओर था। आयरा अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय लिए अपने मन में बोली, मैं यहाँ एक आखिरी उम्मीद से आई हूँ, आई होप मेरी उम्मीद टूटेगी नहीं खाटू श्याम जी। आयरा के रूम का डोर नॉक होता है। आयरा अपना मंगलसूत्र अपनी हाई नेक के अंदर छिपा अपने बाल ठीक करने लग जाती है। आर्यन अंदर आते हुए बोला, दी चले। आयरा छोटी नजरें कर साइन लैंग्वेज में बोली, तुम कहाँ चले। आर्यन जवाब देते हुए बोला, आपको साइट पर छोड़ने, और मैं फिर हॉस्पिटल निकल जाऊंगा। मैं भी यही ज्वाइन करने वाला हूँ, मैंने यहाँ एक घर ओपन करवा लिया है पापा से कहकर, फिर हम वहीं रहेंगे। आयरा कुछ नहीं बोली, शांति से गहरी सोच में खड़ी हो जाती है। आर्यन आयरा को सोच में खोया देख उसका बेड पर रखा ओवरकोट उठा कंधे पर हाथ रख बोला, दी चले। आयरा आर्यन समर्थ तीनों ही निकल पड़ते हैं। रॉय इंडस्ट्रीज की ओर से कार होटल के बाहर उन्हें लेने आ चुकी थी। कुछ देर बाद आयरा समर्थ को आर्यन साइट पर छोड़ देता है। जैसे ही आयरा जाने लगती है, आर्यन आवाज लगा रोकते हुए, दी 1 मिनट। आयरा पलटकर आर्यन को देखती है। आर्यन अपने हाथ में पकड़ा मफलर आयरा के गले में डालते हुए बोला, दी यहाँ बहुत ठंड है, अपना अच्छे से ख्याल रखना, आज फर्स्ट डे है तो ज्यादा काम मत करना, कोई जरूरत लगे तो मेरे पास कॉल कर देना, मैं समझ जाऊंगा आपको हेल्प की जरूरत है। आर्यन फिर समर्थ से बोला, समझ रहे हो ना, मेरी दी का अच्छे से ख्याल रखना। समर्थ मुस्कुराहट लिए बोला, जी सर। आर्यन वापस कार में बैग गुरुग्राम की रॉय हॉस्पिटल की ब्रांच की ओर निकल पड़ता है। हॉस्पिटल की एंट्रेंस पर बहुत भीड़ थी। काफी सारे हॉस्पिटल का स्टाफ के मेंबर एक लड़की को घेरे खड़े थे। आर्यन अंदर का नजारा देख नजरें छोटी कर अंदर आकर एक स्टाफ मेंबर से पूछता है, ये क्या हो रहा है यहाँ। एक फीमेल नर्स बोली, सर कुछ नहीं,
पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने भाई को एडमिट करवा दिया। अब पैसे नहीं है, ना ही इंश्योरेंस है। जब पैसे नहीं होते तो पता नहीं सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते ये लोग। अब यहाँ तमाशा कर रही हैं। आर्यन आगे बढ़ उस लड़की की ओर जाता है जो हॉस्पिटल की कैशियर के पैर में हाथ जोड़े बैठी थी। आर्यन पॉलिटली बोला, हेलो मिस। जैसे ही वो लड़की अपना चेहरा ऊपर करती है, आर्यन एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो जाता है। उसका सुंदर सा चेहरा रोने के कारण लाल पड़ चुका था, लेकिन फिर भी वो लड़की क्यूट, मासूम लग रही थी। उसकी मासूमियत में आर्यन खोसा गया था। उसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल होगी। वो उम्मीद भरी नजरों से आर्यन को देख रही थी। आर्यन अपने होश में आ बोला, मिस आप खड़े हो जाइए, शांति से बैठकर बात करते हैं। आर्यन नीचे झुक उसे बाजू से पकड़कर खड़ा करता है। उस लड़की का शरीर बेजान सा लग रहा था। आर्यन उसे सहारा दे खड़ा कर एक साइड में चेयर पर बैठाते हुए बोला, आप शांत हो जाए और बताए क्या बात है। वो लड़की सुबक रही थी। आर्यन एक साइड में लगे वाटर प्यूरिफायर से एक ग्लास में पानी ले उस लड़की को देते हुए बोला, मिस पानी पीजिए और रिलैक्स हो, मुझे बताए कि पूरी बात क्या है। अपनी नम आंखों में बेहिसाब मासूमियत लिए वो आर्यन के हाथ से अपने कांपते हाथों से पानी ले थोड़ा सा पानी पी उस ग्लास साइड में रख। अपनी जगह से उठ आर्यन के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, साहब ये लोग रोज रोज पैसे बढ़ा देते हैं। पहले इन्होंने मेरे भाई के इलाज के लिए 7 लाख मांगे, मैंने अपना घर तक बेच दिया। अब ये लोग 3 लाख और मांग रहे हैं। इतना कह जोर जोर से रोने लगती है। आर्यन पलटकर हॉस्पिटल स्टाफ से बोला, इनके भाई की रिपोर्ट चाहिए मुझे। एक मेल स्टाफ बोला, हो कौन तुम, क्यों दिखाए हम तुम्हें कोई रिपोर्ट। आर्यन बोला, जाकर रिसेप्शन पर उस कॉल को पिक करो। वो बोला, बज तो नहीं रहा, अभी बजेगा। इतना कह आर्यन अपने फोन से एक मैसेज करता है, जिसके तुरंत बाद ही फोन बज जाता है। वो मेल स्टाफ कॉल पिक कर आर्यन की ओर देख बोला, जी सर, मैं समझ गया सर। वो वापस आर्यन के पास आ सर झुकाकर बोला, सर अभी लाकर देता हूँ इसके भाई की फाइल। इतना कह रिसेप्शन पर जा उस लड़की के भाई की फाइल ढूंढकर ला आर्यन के हाथों में देते हुए बोला, सॉरी सर, हमने आपको पहचाना नहीं कि आप हॉस्पिटल के ओनर के बेटे हैं। आर्यन बोला, चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, मेरा केबिन रेडी करो। इतना कह फाइल ले लेता है। आर्यन हर डिटेल को बारीकी से रीड कर रहा था। जैसे जैसे रीड कर रहा था वैसे वैसे उसके माथे की नसें तन रही थी। आर्यन फाइल को रीड कर उस मेंबर से बोला, ऑपरेशन थिएटर रेडी करो, ये सर्जरी मैं करूंगा। सभी हैरानी से आर्यन को देख रहे थे। आर्यन बोला, आई एम ऑल्सो अ हार्ट स्पेशलिस्ट, ओटी रेडी करो। वो लड़की आर्यन के सामने हाथ जोड़कर बोली, धन्यवाद साहब, बोल सुबकने लगती है। आर्यन उस लड़की को अपने साथ ले उसके भाई के वार्ड की ओर ले जाता है। जैसे ही आर्यन वार्ड में एंटर होता है, उसमें 8 से 10 पेशेंट थे। वो लड़की जल्दी से आगे बढ़ एक कोने वाले बेड पर लेटे 15 साल के लड़के की ओर जा उसके बेड के पास बैठ उसका हाथ पकड़ अपनी आंखों में आंसू लिए उम्मीद भरी नजरों से आर्यन की ओर देख रही थी। आर्यन बस बदले में पलके झपका देता है, मानो कह रहा हो कि भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। नर्स और मेल कंपाउंडर आ उस लड़की के भाई को ओटी की ओर ले जाते हैं। आर्यन भी उनके पीछे ओटी में जाकर सर्जरी स्टार्ट कर देता है। वो लड़की ओटी के बाहर परेशानी से इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। उसकी नजरें बार बार ओटी के बाहर लाइट पर जा रही थी। करीब 3 घंटे बाद ओटी की लाइट बंद हो जाती है। वो लड़की ओटी की दरवाजे की ओर बढ़ती है। आर्यन अपना मास्क उतारते हुए बाहर निकलता है। वो लड़की जल्दी से आर्यन के पास जा बोली, साहब मेरा भाई कैसा है, साहब कुछ बोलिए। आर्यन उसे समझाते हुए बोला, उसे 24 घंटे में होश आ जाएगा, उसके बाद उसकी कंडीशन के बारे में ठीक से कुछ बता सकते हैं। वो लड़की हाथ जोड़ घुटनों के बल बैठकर आर्यन का शुक्रिया करती है। आर्यन एक नर्स को उसे संभालने का इशारा कर अपने केबिन की ओर चला जाता है। आर्यन अपनी चेयर पर बैठकर पीठ टिका आंखें बंद कर लेट जाता है। कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। 3 घंटे लगातार सर्जरी कर वो थक चुका था। दूसरी ओर आयरा साइट पर मौजूद थी। आयरा उस लग्जरियस हाउस के सेक्टर में चल रहे कंस्ट्रक्शन काम का निरीक्षण करने लग जाती है। पर कोई और भी था कि आयरा जिस बिल्डिंग में जाती उसमें आयरा के पीछे पीछे जा रहा था। आयरा समर्थ इस बात से अनजान थे। आयरा हर जगह को अच्छे से देख कुछ इंजीनियर्स की टीम को कुछ गाइड करती है और उस बिल्डिंग के नक्शे को अच्छे से बारीकी से उन्हें एक्सप्लेन कर रही थी। आयरा की बात समर्थ ट्रांसलेट कर बता रहा था। शाम ढलते ही आयरा अपनी घड़ी में टाइम देख कंस्ट्रक्शन एरिया से बाहर की ओर आ जाती है, जहां एक ड्राइवर आयरा समर्थ के लिए कार लिए खड़ा था। आयरा को देख ड्राइवर बैक सीट का डोर ओपन कर देता है। समर्थ ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। आयरा और समर्थ का कोई पीछा कर रहा था।
वो किसी के पास कॉल कर बोला, जनाब उसकी बीवी यहाँ आ चुकी है, आगे क्या करना है। उधर से कोई उसे कुछ कहता है जिसे सुन वो बोला, जी जनाब हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। आयरा घर के अंदर जैसे ही जाती है उसकी नज़रें सामने देख छोटी हो जाती है। आगे जानने के लिए बने रहिए और पढ़ते रहिए। माई साइलेंट ब्राइड। बी बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। कमेंट, लाइक, रिव्यू शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। प्लीज स्टोरी को शेयर करें। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।